मालवी का राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त लेखक नंदकिशोर चौहान का 4 लेख का आज वर्ल्ड एक्सप्रेस में प्रसारित करी रहा है। ई रोचक लेख इन्हीं प्रकार है। पहलो लेख है अपना हाथ। कहावत है कि काम सिधारो तो अंगे पधारो। इको मतलब यो हुओ कि काम सुधारनो होए तो खुद अपनो काम करो या उस पे ध्यान दो। काम दूसरा का भरोसे छोड़ने से पूरा होने में संदेह रहे। एक सच्ची घटना देखने में आई कि कैसे भरोसा की भैंस पाड़ो दे जावे। एक मनक ने जोड़ तोड़ करी ने जमीन खरीदने सारू पैसा की जुगाड़ में खूब हाथ पाँव मारिया ने दौड़ लगाई के तुक्त्यान जमायो। सांझे आते जो दौड़ियो दौड़ियो बेचवाल का घरे गयो। बदकिस्मती से बेचवाल उके घरे नहीं मिलियो। उकी जगह उको पक्को साथीड़ो मिली गयो। साथीड़ा के सब राम कहानी सुनाई। उन्हें पूरा भरोसो देवाड़ियो कि तुम बेफिक्र हुई ने जाओ। अबे समझी लो कि तुम्हारो 100% काम हुई गयो। मुख में राम बगल में छुरी। राखने वाला नरा मिली जाएगा। भगवान जाने उना मनक का मन में कई थो। उन्हें का संबंध में बेचवाल से कोई बातें नहीं करी। इन्हीं तरह दूसरा का भरोसे रहने से सौदो बिगड़ी गयो। इका सारू तो कहवे है कि जी को काम जी के छाजे ने दूसरा करे तो डिंगा बाजे। ने यो भी बोलियो है कि अपना हाथ जगन्नाथ। इन्हीं तरह खेती को काम भी दूसरा का भरोसे छोड़ने से बिगड़ी जावे है। क्यों है कि खेती धन को नाश तद तक घर धनी नहीं हो पास। मतलब खेती होए कि दुकान मालिक की निगरानी जरूरी है, नहीं तो घाटा को सौदो हुई ने रह जावे। इका ई झाल संदेशा या चिट्ठी पत्री लिखने में भी होए है। अपन कहीं कहनो चाहवा ने दूसरो लिखे कहीं। यो काम भी दूसरा का भरोसे नहीं छोड़ते, अपना हाथ से यहाँ सामने करवाना चाहिए। बिनती बिनती में कैसे फर्क हुई जावे है। देखो इनमें मनक का भाव कैसे बदली जावे है। एक गाड़ी वाहन के नाको पार करनू थो। उन्हें उना महकमा का परिचित भणिया लिखा अधिकारी से मदद मांगी। अधिकारी ने भल मन से बताते टालते हुए लापरवाही और जल्दी जल्दी में कागज पे लिखी दियो कि रोकना नहीं जाने देना। नाकादार ने नाका पे गाड़ी के रोकी ली। गाड़ी वाहन बड़ो असमंजस में पड़ी गयो। वो पाचो अधिकारी कने आयो। अधिकारी बोले भैया मने तो गाड़ी नहीं रोकने को लिखियो तो। जदे उन्हें ओको लिखियो देखियो तो भूल मालूम पड़ी। इन्हीं बार उन्हें लिखियो रोकना नहीं जाने देना। इका सारू अपनो काम सावधानी न खुद करने में भले ही है। यो को यो हाल कदी घोड़ा को तंज दूसरा का भरोसे छोड़ी दांगा तो होएगो। घोड़ा को तंज ठीक से नहीं कस्यो होए तो पड़ने को डर रहे है। इका सारू मालवी का लेखक ने कवि ने लिखियो है कि खेती पाती बिनती और घोड़ा को तंज अपना हाथ सवारिए चाहे लाख लोग हो संग। लेख नंबर 2 है हाँसी की बगासी। कहावत है कि बीमारी की जड़ खांसी ने लड़ाई की जड़ हाँसी। कोई भी मनक के ज्यादा दिन खांसी चलना अच्छो नहीं मानियो गयो है। लंबी खांसी यानी कि बीमारी को घर। वैसे जरूरत से ज्यादा है तो ने हाँसी ठिठोली अच्छी नहीं रहे। उससे दोस्ती या संबंध खराब होने को डर रहे। देखते सब उल्टो पुल्टो हुई जावे। इक्कीस तो हाँसी की बगासी बोलियो भी है कि जरूरत से ज्यादा सगली चीज नुकसानदायक रहे। 2 पक्का दोस्त था। वे इतना पक्का था कि दूसरा लोग उनसे जलता था। हर कोई किन्हीं भी तरह उनमें फूट पटकना चाहतो था। जैसे जामवंत जी ने सीता माता के ढूंढने को जुम्मो हनुमान जी के दियो। उन्नीस तरह सगड़ा ने मिली के एक फिदरती ने चालाक मनक के उन दोस्त में फूट लाकने को काम सौंपियो। लिखियो है विधि बस सुजन कुसंगति पर ही फनी मनी समनि जगुन अनुसर ही। एका बात सब बेफिक्र हुई गया। चालाक तो चालाक वो सज्जन होते भी कुसंग में पड़ी ने 2 ही दोस्त में लड़ाई कराने का रोज नवा नवा हथकंडा अपनाने लगियो। एक कावा उन्हें एक नवो हथकंडो अपनायो। वो चालाक एक दोस्त के बुलई ने थोड़ी दूर लई गयो। दांत काटते उससे खाली माली योज बोलियो कि या बात दोस्त के मत बताजे। इतरो कहीने वो तो चलतो बनियो। इन्हीं तरह 2 दोस्तना में शंका को भूत भरायो। दूर उबिया दोस्त ने उससे जोर दे के पूछियो
तो उन्हें वो की वाज बात बताई दी कि यह बात दोस्त के मत बता जे। इपे यो दोस्त बोलियो कि यो तो बता के उन्हें आखिर थारे ऐसो कई बात बताई दी कि जी के उन्हें मारे नहीं बताने को बोलियो। बस इना शंका का बीज ने बढ़ते बढ़ते झाड़ को रूप ले लियो। वो भलो मनक दोस्त से रोज यो सवाल करे, मारे या बता तो सही, उन्हें ऐसी कौन सी बात बोली जो तुम्हारे नी बताई रहो। अबे दोस्त बड़ो धर्म संकट में पड़ी गयो। उके समझावे तो समझावे कैसे, अयाड़ी को ने वयाड़ी खाई, वो करे तो कई करे। इन्हीं तरह इन्हीं छोटी सी बात ने दोस्तना में हंसी की बगासी करी दी। परिवार, दाम्पत्य जीवन और दोस्ती को मूल मंत्र है, एक दूसरा पे अटूट विश्वास रखना चाहिए। अब भैया लेख नंबर 3 है, डगर कठिन है। शुरू से दुनिया पुरुष प्रधान रही है। अबे लागने लाग्यो है कि कदी बच्ची के माता पिता ने परिवार को पूरा सहयोग ने साथ मिले तो वहाँ कोई भी काम करने में पछमी नहीं पड़ने वाली है। इको सबूत आजकल की बच्ची को सगड़ी विधा में भाग लेके अपनों ने देश को नाम रोशन करना है। बस उन पे भरोसों ने उनके खुला आसमान में उड़ने की छूट मिलती रहे। बुंदेलखंड की शीलू भी कठिन डगर पे चली कि आल्हा लोक गायन की कला में आज एक चमक तो सितारों बनी गई है। इन्हीं विधा में शीलू के परिवार को साथ नहीं मिलियो। दादा होण इन्हीं दुनिया को यो नियम है कि या कमजोर के दबावे न ताकतवर को साथ दे। दूसरी बात, उन्हीं बखत आल्हा लोक गायन की कला में महिला ना की भागीदारी नी का बराबर थी, क्योंकि इना गायन में बहुत ऊर्जा ने जोश की जरूरत पड़े है। योज कारण है कि महिला इन्हीं विधा में नहीं आई सकी। शीलू ने इना मिथक के तोड़ियो है। उन्हें अपनी लगन और पक्की धुन का बल से इना गायन में सफलता हासिल करी ली। ये खास करीने अवधी और बुंदेली बोली में लिखी गई है, जिनमें आल्हा उदल और देश का दूसरा वीर वीरांगना की वीरता को गायन रहे है। जदे शीलू मंच पे हाथ में तलवार लेके गावे तो देखो वाला मंत्र मुग्ध हुई जावे। आज शीलू की गायन कला को असर गांव की बच्ची ना पे हुयो है। वी माने कि जदे शीलू आला गई सकती है तो हम क्यों नहीं। शीलू आज देश की लड़की सारू रोल मॉडल से कम नहीं है। इन्हीं तरह उन्हें गांव की लड़की और समाज की बच्ची ना का बारा में बड़ी धारणा की बेड़ी ना के काटने को काम करियो है। इन्हीं तरह शीलू गायन की उस्ताद बनी गई। हूँ अपना आप के धन्य ने बड़भागी मानू कि मके कठिन डगर से गुजरने वाली एक हिम्मती, मेहनती समाज से टक्कर लेने वाली लड़की का बारा में लिखने को मौको मिलियो। मैंने एक गानो सुनियो थो, बहुत कठिन है डगर पनघट की तो भैया ओण, बहुत कठिन है डगर शीलू की। तो भैया लेख नंबर 4 है, हिंदी प्रेमी फादर। अपना देश में तो हिंदी की सेवा करने वाला एक से बड़ी के एक हुआ है, जिनने भी हिंदी का झंडा के खूब ऊंचाई पर पहुंचायो। इनमें साहित्य सम्राट मुंशी प्रेमचंद, कबीर दादू आदि है। दादू ने तो लिखियो है, निंदक बाबा वीर हमारा, भी नहीं कोड़ी बहे बिचारा, आपन डूबे और को तारे, ऐसा प्रीतम पार उतारे। इनका अलावा विदेशी लेखक भी हिंदी के बिंदी लगाने में पछमा नहीं रहा है। इनमें फादर कामिल बुल्के को नाम सबसे पहला आवे। 1 सितंबर 1909 के जन्मिया बुल्के हिंदी की सेवा में रमी गया। भारत आई के रांची में भणाने लग गया। हिंदी का साथे उनके राम नाम की ऐसी लगन लागी कि उनने एक राम कथा की उत्पत्ति पे शोध करी लाख्यो। हिंदी अंग्रेजी शब्दकोश बनाई दियो। बाइबिल को हिंदी में अनुवाद भी करियो। उनने लिखियो, ईश्वर का धन्यवाद जिसने मुझे भारत भेजा, और भारत के प्रति धन्यवाद जिसने मुझे इतने प्रेम से अपनाया। उनकी सेवा सारू उनके पद्म भूषण से नवाजा गया। 17 अगस्त 1982 का दिन सबके अलविदा कही दियो। डबलिन में पैदा हुआ डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम पियर्सन भी भारत आया। दफ्तर का बाद बच्चिया टेम में वे हिंदी आदि दूसरी भाषा को अध्ययन करता। उनने खड़ी बोली हिंदी सीखी। सरकार ने उनकी सेवा की याद में डॉक्टर जॉर्ज पियर्सन
पुरस्कार स्थापित करके उनके सम्मानित किया। न्यूजीलैंड को रोनाल्ड स्टुअर्ट मैग्रेगार भी हिंदी प्रेमी था। इनने हिंदी की शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ली। फिर एन आउटलाइन ऑन हिंदी ग्रामर नाम की किताब लिखी। यह एक बेजोड़ किताब है। इनको लिखियो हिंदी अंग्रेजी शब्दकोश भी अपना आप में सबसे अलग है। रूस को पीटर वरानिकोव ने रामचरितमानस को रूसी में अनुवाद कर दियो। सोवियत रूस का विघटन तक भारत में जरिया। रूस जाने का बाद इनने हिंदी सिनेमा में पत्रिका निकाली। जापान का अकियो हागा भी हिंदी का विद्वान हुआ। टोक्यो विश्वविद्यालय में हिंदी 1909 से पढ़ाई जा रही है। इनने जापानी कहानी ताकेतोरी मोनोगातारी को हिंदी अनुवाद करियो। अभी महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा में सेवा दे रहा है। इन सब विद्वाना को वर्ल्ड एक्सप्रेस द्वारा सादर स्मरण। इनकी सेवाना सदैव स्मरणीय और वंदनीय है। जय माळवा, जय भारत।